हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद शशि। मैं शशि मैम एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तथा अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की श्रृंखला में आज की जो ये हमारी क्लास है ये कताई पर आधारित है। पिछली क्लास में हमने कताई के प्रकारों के बारे में डिस्कस किया था, आज उसी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो कताई थी ये कितने प्रकार से हो रही थी? दो हो रही थी। पहली कौन थी? यांत्रिक थी, यांत्रिक, तथा दूसरी कौन थी? रासायनिक थी, रासायनिक थे। यांत्रिक में हमने देखा था दो थी। पहली क्या थी? पारंपरिक, तथा दूसरी कौन थी? हमारी प्रत्यक्ष थी। पारंपरिक में हमने क्या क्या पढ़ रखा था? तकली तथा चरखा, तकली तथा चरखा। आज हम लोग सबसे पहले तकली के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? तो आज हम लोग सबसे पहले तकली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह है क्या तकली? इसको इंग्लिश में स्पैंडल बोलते हैं, स्पैंडल, स्पैंडल बोलते हैं इंग्लिश में। अगर हम इसकी बात करें तो ये है क्या? ये सबसे प्राचीन यंत्र है। किसका? सबसे प्राचीन यंत्र है। किसका यंत्र है? तो ये कताई का सबसे प्राचीन यंत्र है। कैसा यंत्र है? तो ये सबसे प्राचीन यंत्र है। इसकी जो लंबाई होती है इंच से 7 या 7.5 इंच तक की इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है? 6.5 से वैसे 7 तक ही होती है, लेकिन 7.5 तक भी आप इसको कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा। और इस होता क्या है? तो इसके ऊपरी भाग में एक हुक लगा हुआ होता है और नीचे क्या होते हैं? पंख टाइप से लगे हुए होते हैं। हुक में क्या किया जाता है? रेशों को फंसाया जाता है, फिर उसमें ऐंठन दी जाती है और जैसे जैसे हमारा धागा ऐंठता जाता है उसको खींच करके फिर उसमें लपेट लिया जाता है। पुनः वही प्रक्रिया की जाती है, ऐंठन की जाती है और ऐंठन करके फिर क्या किया जाता है? उसको खींचा जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है? लपेटा जाता है। ऐसे करके हमारी तो ये है क्या? इसमें श्रम क्या होता है? ज़्यादा लगता है, श्रम अधिक लगता है, अधिक लगता है। और ये हाथ से की जाती है, हाथ से प्रयोग होने वाली होती है। और जब हाथ से प्रयोग हो रही, श्रम अधिक लग रहा है तो हमारा उत्पादन कैसा होगा? उत्पादन हमारा क्या होगा? तो उत्पादन हमारा धीमा होगा। और इस विधि से कताई किसकी किसकी की जाती है? तो इस विधि से अगर हम लोग बात करें तो ऊन, रेशम या सूत आप बोल सकते हो, सूत, रेशम तथा ऊनी रेशों की कताई, ऊनी रेशों की कताई किस विधि से की जाती है? तो वो तकली से की जाती है। इन रेशों की कताई के लिए हम किस यंत्र का यूज कर सकते हैं? तो हम तकली का यूज कर सकते हैं। हमने देख लिया कि सबसे प्राचीन यंत्र है, लंबाई 6.5 से 7 इंच या 7.5 इंच तक होती है। इसमें श्रम अधिक लगता है, हाथ से इसका प्रयोग होता है। उत्पादन कैसा होता है? धीमा होता है। इसकी कताई कौन से रेशों के लिए उपयुक्त ये यंत्र है? तो सूत, रेशम तथा ऊनी रेशों के लिए ये उपयुक्त यंत्र होता है। अगर हम लोग चरखे की बात करें, अब हम लोग यहाँ पर दूसरा जो है हमारा पारंपरिक में चरखा आ रहा है। तो चरखा देखिए अगर, तो चरखे का जो आविष्कार है ये कहाँ पर माना जाता है? तो चरखे का आविष्कार भारत में हुआ है। चरखे का आविष्कार अगर पूछा जाए तो कहाँ पर हुआ है? भारत में हुआ है। और किसके द्वारा किया गया है? तो मुस्लिम समुदाय के जुलाहों के द्वारा। क्योंकि कपड़ा बनाने का काम किसके द्वारा किया जाता था? जुलाहों के द्वारा किया जाता था। तो ये जुलाहों के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। किसका? चरखे का किया गया है। अगर पूछा जाए ये ढाके का मलमल सबसे ज़्यादा फेमस है। ढाके के मलमल की कताई, मलमल की कताई चरखे से ही की जाती है, चरखे से ही की जाती है। किससे की जाती है? तो ढाका के जो मलमल है, ढाका के मलमल की कताई किससे की जाती है? तो वो चरखे से की जाती है। और इससे जो धागा मिलता है, जो इससे वस्त्र मिलता है, वो कैसा होता है? महंगा वस्त्र होता है, महंगा वस्त्र, क्योंकि मेहनत हो रही है भी हमारा। और करघे हमारे होते कितने प्रकार के हैं? तो करघा हमारा हस्तचालित भी होता है तथा मशीन चालित भी होता है। ये जो हमारे करघे होते हैं, हाथ से चलने वाले करघे भी होते हैं और मशीन से चलने वाले भी होते हैं। अगर हम लोग चरखे की प्रकार की बात करें, चरखा, तो चरखा हमारा मुख्यतः 3 प्रकार का हो गया।
पहला है यरवदा, दूसरा है हमारा किसान। कितने प्रकार के होते हैं? तो चरखे हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा यरवदा हो गया, दूसरा हमारा किसान हो गया, तथा तीसरा कौन सा हो गया? मगन चरखा हो गया। ये चरखे के प्रकार हैं हमारे 3। इन 3 प्रकार के चरखों का यूज किया जाता है। और चरखे का आविष्कार कहाँ पर हुआ है? तो हमारे भारत में हुआ है। और ये जो चरखा है इसमें किसकी कताई और की जाती है? तो सूती तथा लिनन रेशों की कताई। सूती तथा लिनन रेशों की कताई किससे की जाती है? तो हमारे चरखे से की जाती है। इसमें होता क्या है? तो धागा खींचना, बटाई देना तथा लपेटना। सबसे पहले इसमें प्रक्रिया कौन सी होती है? तो धागा खींचना, फिर क्या होता है? बटाई, और उसके बाद क्या होता है? धागा खींचा गया, फिर क्या हुआ? बटाई, और उसके बाद फिर क्या कर लिया गया? लपेटना। ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं धागों की कताई करने के लिए। सबसे पहले धागे को खींचा गया, फिर उसमें बटाई दे दी गई, यानी चरखे को क्या किया गया? चलाया गया। और चरखा जब चला तो धागों में क्या हो गई? ऐंठन हो गई। जब हमारे धागे में एक निश्चित ऐंठन हो जाती, बटाई हो जाती है, तो फिर क्या कर लिया जाता है? उसको लपेट लिया जाता है। ये हमारी तकली और चरखे के बारे में जो भी डिस्कशन था, इसी से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से लगभग आपके कंप्लीट हो जाते हैं। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।